आज के दौर में भरोसा सबसे खतरनाक जाल बन चुका है। अमरावती का 19 साल का अयान अहमद इसी सवाल को हकीकत में बदल देता है। वो हकीकत जो सुनकर हर माँ बाप डर जाए। 180 लड़कियाँ, 350 वीडियो, अश्लील वीडियोस और सिर्फ 19 साल का एक लड़का। जितना चौंकाने वाला है उतना ही डराने वाला भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक लड़की की सनक थी या इसके पीछे कोई बड़ा रैपिड काम कर रहा था। एक हिस्सा इसे लव जिहाद कहता है, दूसरा प्रोपेगेंडा। पुलिस का कहना है कि महीनों तक इस लड़के ने हिंदू नाबालिग लड़कियों का भरोसा जीता, उनसे जुड़ा और फिर उसी भरोसे की आड़ में उनकी इज्जत को रिकॉर्ड करता रहा। सब कुछ प्लान के साथ। वीडियो में लड़कियाँ खुश दिख रही थी, किसी को जल्दबाजी नहीं थी। यही से सवाल उठता है कि इतने लंबे समय तक 180 लड़कियाँ, 350 वीडियोस, सब कुछ कैसे चलता रहा। क्या ये चुप्पी खतरनाक है या फिर डर और बदनामी। समाज ने इसे खामोश कर दिया क्योंकि अक्सर ये तीनों चीज़ें मिलकर बोलने से रोक देती है। इसलिए कहानी सिर्फ एक आरोपी की नहीं, उस माहौल की है जहाँ गलत धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है और यहीं की कहानी और गहरी हो जाती है। सवाल उठता है कि ये पूरा जाल शुरू कहाँ से हुआ, क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूँ उमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद उमा। ये कहानी परेशान करने वाली है क्योंकि इसे अमरावती की एप्स्टीन फाइल कहा जा रहा है। अमरावती के परतवाड़ा और अचलपुर की गलियों से शुरू हुई ये कहानी आज घर घर में चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस जांच करती है और कहती है कि 19 साल का अयान अहमद इतना शातिर था कि उसने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट को हथियार बना लिया। वो उन लड़कियों को निशाना बनाता था जो कोचिंग के लिए घर से बाहर निकलती थी, खुद को अमीर दिखाकर भरोसा दिखाता, फिर दोस्ती और प्यार के झूठे जाल में फंसाकर वीडियो बनाता। इसमें वन टाइम व्यू का बड़ा रोल था। इंस्टाग्राम से लेकर स्नैपचैट तक लड़कियों को लगता था कि वीडियो एक बार देखकर गायब हो जाएगा, लेकिन वो उसे दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर लेता था। पुलिस ने जब पकड़ा तो फ़ोन और लैपटॉप से 350 से ज़्यादा वीडियोज़ मिले हैं। दावा है कि लड़कियों की संख्या 180 के पार है। रिपोर्ट्स कहती है कि इसमें ज़्यादातर हिंदू नाबालिग लड़कियाँ हैं। हालांकि आरोपी ने बाकी समुदाय की लड़कियों को भी बताया है। ये वीडियो से पता चलता है हैरानी है कि गंदा खेल महीनों से अंधेरे में चल रहा था और इसका खुलासा पुलिस की बहादुरी से नहीं बल्कि दो अपराधियों की आपसी रंजिश से हुआ। अयान का दोस्त उजैर से पैसों को लेकर झगड़ा हुआ। उजैर ने सोशल मीडिया पर वीडियो लीक कर दिए। जैसे ही ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचे, इससे डिजिटल नरक की पहली परत सामने आई। पता चला कि अयान ने जिसने दावा किया था कि वो बहुत रईस है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर झूठी इमेज बनाई थी जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। वो लड़कियों को महंगे कैफ़े ले जाता, एहसास कराता कि वो अमीर है। एक बार जब लड़कियां चुंगल में फंसती तो ब्लैकमेल शुरू कर देता। अब सवाल उठता है कि क्या एक 19 साल का लड़का अकेले 180 लड़कियों से ये सब करवा सकता है। अमरावती पुलिस ने मामले को गंभीरता देते हुए 47 पुलिसकर्मियों की स्पेशल टीम बनाई है। जांच बताती है कि अयान का तरीका किसी मंझे हुए अपराधी जैसा था। कोचिंग सेंटर के बाहर बाइक लेकर खड़ा होता था, लड़कियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करता था, दोस्ती का हाथ बढ़ाता था। ये सब प्लान करके हो रहा था। लड़कियों की कमजोरियां पहचान कर ब्लैकमेल करता था। फ़ोन में लड़कियों के नाम से अलग फोल्डर बना रखे थे और लड़की का पूरा था। 19 साल की उम्र में वो एक खजाना तैयार कर रहा था जिसे मैनेज इंसान के लिए आसान नहीं। यही बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये एक कन्वर्जन रैकेट से जुड़ा हो सकता है। शुरुआती तफ्तीश में पता लगा है कि ज़्यादातर मामले हिंदू माइनर लड़कियों के हैं। क्या ये सिर्फ वीडियो बनाने का शौक था या मासूम लड़कियों को ब्लैकमेल करके किसी एजेंडे की तरफ धकेलने का। पुलिस ये एंगल भी देख रही है कि क्या इन वीडियो को डार्क वेब पर बेचा जा रहा था, क्या इसके पीछे धर्म परिवर्तन का कोई सिंडिकेट काम कर रहा था। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये सब हुआ कैसे, प्राइवेसी के नाम पर। देखिए, यही अयान ने तकनीक को हथियार बनाया।
आजकल बच्चे स्नैपचैट और टेलीग्राम को सुरक्षित मानते हैं। लगता है कि मैसेज डिलीट हो जाते हैं। अयान ने इसी भरोसे का फ़ायदा उठाया। लड़कियों को उन्हीं ऐप पर बात करने को कहता जहां उन्हें लगे कि वो सेफ है, लेकिन दूसरे डिवाइस से रिकॉर्ड कर लेता। लड़कियों को लगता कि वीडियो सेफ है, पर असल में वो रिकॉर्ड हो रहा था। सबसे डरावनी बात ये कि ज़्यादातर हिंदू लड़कियां उसके दिखावे का शिकार बनी। आरोपी ने मासूमियत और कमजोरी देखकर जाल बिछाया। अब सवाल है कि क्या उन लड़कियों को कभी मानसिक शांति मिल पाएगी, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में कहते हैं कि जो एक बार आ गया वो दाग मिटता नहीं। समाज का डर अपराधियों के लिए ऑक्सीजन है। 180 लड़कियां शिकार हुई, पर महीनों तक कोई पुलिस के पास नहीं गया। जब उस डर में छुपा है जहां बदनामी को जान से बड़ा माना जाता है। अयान इसी सामाजिक क्षण को ऑक्सीजन बनाकर जी रहा था। हर लड़की को धमकी देता कि यह मुंह बोला तो वीडियो वायरल कर देगा, परिवार को भेज देगा। हमारे यहाँ बदनामी इतनी बड़ी है कि लड़कियां इंसाफ मांगने की बजाय चुप रहना चुन लेती हैं। आरोपी इसी डर की फसल काट रहा था। हमारे और सिस्टम की सबसे बड़ी हार ये है कि अपराधी की पोल तब खुली जब उसका साथी धोखा दे गया। जब तक पीड़ित को कटघरे में खड़ा करना बंद नहीं होगा, अयान जैसे लोग खामोशी का फायदा उठाएंगे। तकनीक और समाज का डर मिलकर बच्चों को मार रहा है। फ़ोन जो माँ बाप देते हैं ताकि बच्चे दुनिया से जुड़े। अमरावती केस ने बताया कि वही फ़ोन सुसाइड नोट बन रहा है। आज माँ बाप को बच्चों से पूछना होगा कि बेटा, इस फ़ोन को बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या बर्बादी के लिए। तकनीक तो दे रहे हैं, पर क्या खतरों से लड़ने का हौसला भी दे रहे हैं? वो आज़ादी दे रहे हैं जहाँ डर और शर्म के बिना बच्चे बात कर सके। इसी फ़ोन, स्नैपचैट और टेलीग्राम के जरिए 19 साल में 180 लड़कियों का 350 वीडियो बनाए गए। फिलहाल प्रशासन ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया है, लेकिन सवाल है कि क्या बुलडोजर वीडियो पर चलेगा? 350 वीडियो इंटरनेट पर है। इंटरनेट की दुनिया में वीडियो जाने के बाद के डिलीट होते हैं, या ये सिर्फ छलावा है? पीड़ित लड़कियों के लिए असली सजा ये नहीं कि अयान पकड़ा गया, बल्कि वो ताउम्र रहने वाला खौफ है कि कहीं वीडियो फिर से सामने ना आ जाए। इंटरनेट ऐसी कब्र है जहां सम्मान को रोज़ दफनाया जाता है। अयान ने लड़कियों को भविष्य को एक ऐसी काल कोठरी में डाला है जहां से निकलने का रास्ता तकनीक के पास भी नहीं। अब सवाल ये है कि हम और आप क्या करेंगे? अमरावती का ये मामला सोचने पर मजबूर करता है कि अगली पीढ़ी को हम कैसा माहौल दे रहे हैं। अयान ने तकनीक से ज़्यादा हमारे और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन गैप का फ़ायदा उठाया, इसलिए 180 बच्चियाँ शिकार हुई, 350 वीडियो बने। जब बच्चे माता पिता से बात नहीं करवाते तो ऐसे शिकारियों के जाल में फंस जाते हैं। ऐसा तब होगा जब 180 लड़कियों को यकीन दिलाया जाए कि वो पीड़ित है, अपराधी नहीं। फ़ोन की स्क्रीन जितनी चमकदार दिखती है, उसके पीछे का अंधेरा उतना ही जानलेवा है। समाज को अब पीड़ित की बदनामी की बजाय अपराधी की दरिंदगी की बात करनी होगी। अमरावती की घटना सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, उस खतरे का अलार्म है जो स्मार्टफोन के जरिए घर पहुंच चुका है। समय आ गया है कि हम चुप्पी तोड़े, वरना खामोशी की कीमत आने वाली पीढ़ियाँ चुकाएंगी। ये मामला गिरफ्तारी तक ख़त्म नहीं होना चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए जहाँ बेटियाँ बिना डर के दिल की बात रख सके, तभी अपराधी बेखौफ नहीं रहेंगे। बाकी आप देख रहे थे न्यूज़ बेदुमा, मैं हूँ उमा। ये अलर्ट, अगर आप अपने बच्चों को फ़ोन दे रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि आपकी लापरवाही उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। और अगर आप बच्चे हैं तो ध्यान रखिए, स्नैपचैट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सिर्फ ऐप नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुगालते में हैं।